जय सच्चिदानंद। साधक साधना में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो उनका अनुभव और अनुभूति दोनों प्रगाढ़ होती जाती है, क्योंकि पहली बार मैंने अनुभव और अनुभूति इसलिए कहा कि पहली बार अनुभव हो रहा है, वहाँ स्थिरता प्राप्त करने के बाद अनुभव अनुभूति में परिवर्तित हो जाता है। तब आधार विद्या निगम समानाधिकरण के अंतर्गत शब्द का उपयोग कहा गया है। आधार विद्या निगम, आधार विद्या दिगम, इनका अर्थ होता है जो ब्रह्मांड में आध्यात्मिकता का आधार है, विद्या जो बेज बना हुआ है। हमारे ऋषिमुनि परंपरा में जो वेदों उपनिषदों में हमारे ऋषिमुनि का खुद का जो अनुभव था ईश्वर और ऐश्वर्य के बाबत में, इस ईथर में ब्रह्मांड में विद्यमान है। जब साधक इस लेवल पर आता है तब यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के नाते अब यहाँ परिस्थिति ये है, स्थूल छूट गया है, सूक्ष्माति सूक्ष्म मतलब कारण जगत के अंदर सागर साधक अभी अवस्थित है। तब उनका अनुभव का और अनुभूति का बेज बदल जाता है। पहले स्थूल जगत को वो अनुभव लेता था, अब अनुभव सूक्ष्म जगत से ऊपर का है। कारण जगत में ये सब विद्यमान है और ब्रह्मनाड़ी कारण जगत में ही खुलती है। जब खुलती है, जिस तरह हम कोई हॉल में प्रवेश करते हैं, जैसे दरवाजा खोलते हैं, इसी तरह हॉल की सिचुएशन, हॉल का जो प्राधान्य है हमारे समक्ष खुल जाता है। इसी तरह साधक जब ब्रह्मनाड़ी सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो उनकी अनुभूति तादृश बदल जाती है। सुषुम्ना ब्रह्मनाड़ी का, ब्रह्मनाड़ी कहने का तात्पर्य यही है, उनका कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ होता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का अनुभव उनके साथ जुड़ता है, बाहर का अनुभव इसी तरह अंतर जगत में उनको अनुभूति में सिर्फ प्राप्त करता है, तब अनुभूति होने लगती है। इसलिए यहाँ आधार विद्यादिगम शब्द का उपयोग किया गया है। जो आधार है आध्यात्मिक जगत का, विद्या, जो विद्या के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव किया है। विद्या माने विविध, विविधता से जो शक्तियां हैं, जो अनुभूतियां हैं, उनका अनुभव और समान अधिकरण। समान माने सम, जो बाहर है वही अंदर है, अंतर्गत है।
इसलिए समान भाव शब्द का उपयोग किया गया है। समान का मतलब दूसरा ये भी होता है सत्य का माया के साथ माया विहीन प्रगटीकरण। पहले माया के साथ, फिर माया विहीन। माया के साथ का मतलब है अभी प्राण सक्रिय है, बिना प्राण के प्रकृति का अनुभव नहीं होता, इसलिए यह समानाधिकरण शब्द का उपयोग किया गया है। हमको उनका अर्थ समझना पड़ेगा। सत्य माया के साथ अभी आविर्भाव हो रहा है। जैसे जैसे साधक की प्रगाढ़ता अनुभूति में बदल जाती है, तब धीरे 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 प्राण क्षीण होता जाता है और चैतन्य का प्रगटीकरण प्रबल होता जाता है। इसलिए पहले आधार विद्यागमम शब्द का उपयोग किया, इनके बाद समानाधिकरण सत्य का माया के साथ आविर्भाव। बाद में संपूर्ण सत्य रहता है, सर्वव्यापी तत्व ही रहता है, तब कुछ नहीं होता, शांत हो जाता है। उनके अंतर्गत प्रथमावार में प्रथम ग्रंथि की अनुभूति का उपदेश आरंभ होता है। प्रथम ग्रंथि सत्य का, यह ग्रंथि शब्द का उपयोग किया गया है। इनका अनुभव कुछ और होता है। ग्रंथि माने गरिमा, यह उनका उपयोग करते हैं हम, गरिमा जो हो रही है, ग्रंथि गरिमा, परमात्मा की गरिमा उद्भव हो रही है। क्योंकि यह अनुभव पहले लिखा, प्रथम ग्रंथि प्रथम अनुभव की अनुभूति का उपदेश आरंभ होता है। प्रथम गरिमा इसलिए कि ऐसा अनुभव बाहर किया ही नहीं। गरिमा इतना के गौरववंत, जो हमारा सनातन धर्म की मूल इकाई, प्रथम बार प्रथम गरिमा प्रकट हो रही है। इसलिए उनका अनुभूति का उपदेश एक एक शब्द बहुत सोच समझकर लिखा गया है। उपदेश आरंभ होता है। उस गरिमा के साथ साधक जब जुड़ता है, उपदेश उस अनुभूति के साथ जुड़ना, उप माने उनके साथ बैठना, अनुभव के साथ एकाकार होना, तब आरंभ होता है सत्य का अनुभव। साधक के हृदय में आरंभ होता है। प्रथम आधार में साधक को जो अनुभूति होती है वह सबको अलग अलग होती है। जो अनुभूति होती है सबको अलग अलग होती है। उनका अर्थ ये है, जो साधक सत्य में अनुभव करने में तद्रुप होता है, तब उनके अंदर पिछले जन्मों का जो अनुभव है वहाँ अवतरित होता है। एंगल जहाँ से रुकी है वहाँ से स्टार्ट होती है। कोई कर्म मार्गी है, कोई भक्ति मार्गी, कोई ज्ञान मार्गी, कोई ध्यान मार्गी, तो शुरुआत वहाँ से ऐसा ही अनुभव परमात्मा प्रकृति उनको करवाती है। जय सच्चिदानंद।